सोचिए, 25 साल की एक लंबी खामोशी और फिर अचानक खबर आती है कि लाहौर के आसमानों पर फिर से रंग बिखरने वाले हैं। जी हाँ, बसंत वापस आ रही है। वो त्योहार जो कभी इस शहर की जान था, अब लौट रहा है। लेकिन ये वापसी इतनी सीधी नहीं है। आइए आज हम इसी पर बात करते हैं कि खुशियों भरा ये त्योहार आखिर जानलेवा कैसे बना और अब इसे महफूज बनाने के लिए क्या कुछ बदला जा रहा है। जी हाँ, पूरे 25 साल। इसका मतलब है कि एक पूरी नस्ल ऐसी है जिसने लाहौर में बसंत का वो रिवायती जोशो खरोश कभी देखा ही नहीं। लेकिन अभी लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इस त्यौहार की वापसी का ऐलान कर दिया है। और ये सिर्फ पतंगबाजी की वापसी नहीं, ये लाहौर की सकाफती ज़िंदगी की एक तरह से बहानी है। यही तो सबसे बड़ा और अहम सवाल है। आखिर बसंत, जो बहार की आमद का जश्न था, खुशियों का त्यौहार था, वो एक अवामी अलमिये में कैसे बदल गया? क्या हुआ था? इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। तो इस त्यौहार की वापसी की अहमियत को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि लाहौर ने इन 25 सालों में आखिर खोया क्या था। ये टाइमलाइन देखें, ये पूरी कहानी खुद बताती है। महाराजा रंजीत सिंह के दौर से शुरू होने वाला ये त्यौहार 90 की दहाई तक एक बैनुल अक़वामी इवेंट बन चुका था। लेकिन फिर हादसात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका अंजाम 2007 में मुकम्मल पाबंदी की सूरत में निकला। तो आखिर गलती कहाँ हुई? मसला कहाँ से शुरू हुआ? इसका जवाब एक ऐसी ईजाद में छुपा है जिसने दोस्तों के दरमियान होने वाले एक बेज़रर से मुकाबले को एक मुहलिक खेल में बदल दिया। और वो चीज़ थी केमिकल डोर। ये कोई आम मांझा नहीं था, बल्कि यूं समझ लें कि इसे खास तौर पर दूसरे की पतंग काटने के लिए एक हथियार के तौर पर बनाया गया था। शीशे और धात की तह चढ़ी ये डोर इतनी तेज थी कि ये सिर्फ पतंगे ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी एक संगीन खतरा बन गई। और उसका नतीजा बहुत ही खौफनाक निकला। छतों पर तो पतंगबाज बोकाटा का शोर मचाते थे, लेकिन नीचे सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों के गले कट रहे थे। बिजली की तारों से करंट लगने के वाकयात आम हो गए थे। एक खेल अब खेल नहीं रहा था। जब हर साल दर्जनों अमवात होने लगे तो जाहिर है हुकूमत के पास सख्त एक्शन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरे 25 साल तक लाहौर के आसमान बहार के मौसम में बेरंग रहे। वो छतों पर होने वाला रश, म्यूजिक की आवाज़ें, खानों की खुशबू और बो काटा की गूंज, सब कुछ जैसे एक याद बनकर रह गया था। और ये कोई मामूली पाबंदी नहीं थी। हुकूमत ने बाकायदा कानून साजी की और वक्त के साथ साथ उसे मजीद सख्त कर दिया गया। पतंग उड़ाना या बेचना एक ऐसा संगीन जुर्म बन गया जिसकी जमानत भी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब हुकूमत बसंत को वापस तो ला रही है, मगर इस बार कोशिश की जा रही है कि पुरानी गलतियां बिल्कुल ना दोहराई जाएं और इसीलिए एक नया जामे कानून बनाया गया है। यहाँ पुरानी और नई बसंत का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कहाँ एक बेलगाम जश्न जो कई हफ्तों तक चलता था और कहाँ अब सिर्फ 3 मखसूस दिन। कहाँ हर किस्म की खतरनाक डोर मिलती थी और कहाँ अब सिर्फ और सिर्फ सूती धागे की इजाज़त, यानी हर चीज़ को कानून के दायरे में लाया जा रहा है। और पाबंदियां सिर्फ डोर तक ही नहीं हैं। पतंगों पर भी अब किसी किस्म की तस्वीर, झंडे या मजहबी अलामात बनाने पर पाबंदी होगी, ताकि ये त्यौहार हर किस्म के तनाज़े से पाक रहे। मकसद सिर्फ एक है, जश्न, बगैर किसी खतरे के। और इस बार सप्लाई चेन को भी कंट्रोल किया जा रहा है। हर बेचने वाले को डिजिटल तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा। इससे ये यकीनी बनाया जाएगा कि मार्केट में कोई भी गैर कानूनी या खतरनाक सामान फरोख्त ना हो सके। और अगर कोई इन कानूनों को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके लिए सजाएं इतनी सख्त हैं कि आप खुद देख लें। केमिकल डोर इस्तेमाल करने पर 50 लाख जुर्माने से लेकर 7 साल तक कैद हो सकती है और ये तमाम जराइम नाकाबिले ज़मानत हैं। तो जैसे ही बसंत की वापसी का ये ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों के जज्बात का जैसे एक सैलाब उमड़ आया। इतने सालों की खामोशी के बाद लोगों को अपनी सकाफत वापस मिलती भी नजर आई। मरियम महमूद के ये अल्फाज शायद बहुत से लाहौरियों के दिल की आवाज़ हैं। इनके लिए ये फैसला ऐसा है जैसे शहर की खोई हुई रूह वापस आ गई हो। ज़ारा बिलाल ने भी इसी जज्बे को एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर जुमले में बयान किया। वो रंग बिरंगी पतंगों से भरा आसमान, जो कभी लाहौर की पहचान था,
ایک بار پھر سے زندہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن صفدر لغاری نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، مشروط واپسی۔ لوگ خوش تو بہت ہیں، لیکن انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس بار یہ جشن ذمہ داری کے ساتھ منانا ہوگا۔ اور یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ خوشی اور پرانی یادیں اپنی جگہ، لیکن کیا ان سخت قوانین پر عمل درآمد کروانا ممکن ہو پائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اس پوری بحالی کا انحصار ہے۔ حکومت نے اپنا کام تو کر دیا، لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوگا۔ چیلنجز واقعی بہت بڑے ہیں۔ کیمیکل ڈور کو بلیک مارکیٹ سے ختم کرنا، لاکھوں لوگوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنا اور شہر کی ہر گلی اور ہر چھت پر نظر رکھنا انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی ہے، کیا لاہور کے لوگ اپنی سب سے پیاری روایت کو ذمہ داری کے ساتھ واپس اپنا سکتے ہیں؟ اس تہوار کا مستقبل اب حکومت کے قوانین سے زیادہ شہریوں کے رویے پر منحصر ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس بار کی بسنت کو کامیاب یا ناکام بنائے گا۔